ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है। जिसका यहाँ जन्म हुआ है उसका एक ना एक दिन विनाश तो निश्चित है। ये बात जानते हुए भी हम सभी लोग हमारे किसी अपने के जाने पर खूब शोक जताते हैं। पूरा समुदाय मिलकर खूब रोना रोता है और अपना दुख प्रकट करते हैं। लेकिन हमारे बीच एक समुदाय ऐसा भी है जो अपने किसी साथी के जाने पर शोक नहीं मनाता। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? तो चलो मैं आपको बताती हूँ। वास्तव में हम बात कर रहे हैं किन्नर समुदाय की, जो अपने किसी साथी के मृत्यु पर शोक के बजाय जश्न मनाता है। कुछ ऐसी ही रोचक बातों के कारण किन्नर समुदाय की दुनिया वास्तव में इस दुनिया से अलग होती है। उनके रीति रिवाज, उनकी मान्यताएं बाकी सभी समुदायों से काफ़ी अलग होती हैं। जिनमें से एक बड़ी मान्यता ये भी है कि जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार केवल रात में ही किया जाता है, जबकि सनातन धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जा सकता। आखिर क्या कारण है कि किन्नर समुदाय अपने साथी का अंतिम संस्कार केवल रात में ही करता है? गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नर समुदाय के पास अनेक विशिष्ट आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ दोनों ही महत्वपूर्ण होती हैं। यही कारण है कि किन्नर को अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो जाता है, यानी कि एक किन्नर को पहले ही मालूम चल जाता है कि अब शायद उसका अंतिम दिन आने वाला है। जब उन्हें इस बात का आभास होने लगता है तब वो बाहर आना जाना बंद कर देता है। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु का आभास प्राप्त करने के बाद किन्नर कभी बाहर आता जाता नहीं। इसके अलावा वो खाना भी बंद कर देता है, केवल जल के द्वारा ही अपना काम चलाता है। ये वो समय होता है जब उस किन्नर का अंतिम समय बेहद नज़दीक होता है। इसलिए इस समय एक किन्नरों परम पिता परमेश्वर से केवल यही प्रार्थना करता है कि अब जल्दी ही उसे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। वास्तव में किन्नर प्रार्थना करता है कि जल्दी से उसे मृत्यु प्राप्त हो जाए। साथ ही वो परमेश्वर से यही प्रार्थना करता है कि किसी भी व्यक्ति को किन्नर के रूप में जन्म ना मिले। किन्नर समुदाय के आराध्य अरावन देव माने जाते हैं, इसलिए किन्नर समुदाय इस समय केवल अरावन देव की ही पूजा उपासना करते हैं। किन्नर अपनी मृत्यु की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी भी मनुष्य को किन्नर के रूप में नरक का आभास करना पड़े। हमारा समाज सदियों से किन्नरों के प्रति बेहद घटिया व्यवहार करता आया है। हमारे समाज को किन्नरों की भावनाओं, उनकी सुविधाओं का कोई एहसास ही नहीं होता। इसके अलावा समाज के सभी लोगों किन्नरों का खूब बहिष्कार करते हैं। यही कारण है कि किन्नर समुदाय अपने साथी की मृत्यु का शोक नहीं जताते। इसकी बजाय वे अपने साथी की मृत्यु का जश्न मनाते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में इस आत्मा को एक सशक्त मनुष्य के रूप में जन्म मिले और वो भी समाज के अन्य लोगों की तरह एक सामान्य जीवन जी सके। कितना दुखदाई लगता है ना ये, कि वो इंसान ही है लेकिन उनको एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। उनको पूरे समुदाय से अलग रखा जाता है, उनका एक समुदाय ही अलग बना दिया जाता है। लेकिन दफनाने की, उनको रात को जलाया भी नहीं, उनको एक किन्नर को कभी जलाया भी नहीं जाता बल्कि उसे दफनाया जाता है। दफनाने की ये प्रक्रिया भी केवल रात में ही की जाती है। यदि सवेरे 7 बजे भी किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वो रात को ही किया जाता है। रात्रि में भी उस समय किया जाएगा जब आसपास कोई भी मनुष्य ना हो। जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है तो आसपास के सभी लोगों को पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि किन्नर की मृत्यु हो गई है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार किया जाना है। इसका कारण गरुड़ पुराण में इस प्रकार बताया गया है कि किन्नर का अंतिम संस्कार देखने वाले व्यक्ति को भी अगले जन्म में किन्नर योनि प्राप्त होती है। यानी कि अंतिम संस्कार देखने वाले मनुष्य को भी अगले जन्म में किन्नर होना पड़ता है। इसलिए किन्नर समुदाय कभी भी अपने किसी साथी की लाश को अन्य लोगों के सामने पेश नहीं करता। कहा जाता है कि यदि कोई मनुष्य से देखने की कोशिश तक करे तो भी उसके लिए ये मुश्किलों से भरा होता है। अपनी मान्यताओं के कारण ही किन्नर समुदाय अपने साथी का अंतिम संस्कार बेहद गुप्त तरीके से करते हैं। इसके अलावा वे अपने साथी के शव पर केवल एक सफ़ेद कपड़ा लपेटते हैं। इस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं बांधते हैं। इसके पीछे ये मान्यता है कि किन्नर योनि में उसने खूब बंधनों का और प्रताड़ना का सामना किया है, इसलिए अंतिम समय में उसकी आत्मा मुक्त रूप से मोक्ष प्राप्त कर सके। उस पर किसी प्रकार का बंधन बांधा जाना ठीक नहीं है।